मेलबर्न और सिडनी में यानी कि 2 अगले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का विकेट जितना टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उतना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी बात को रिमाइंड करवाते हुए नजर आ रहे हैं सुनील गावस्कर ऋषभ पंत के बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि व्हाट ऋषभ पंत हैज टू डू लाइक एवरीबडी एल्स, रेस्पेक्ट द फर्स्ट हाफ एन आवर। फिर वो कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट अ लिटिल बिट व्हेन ही गेट्स इन देयर, व्हाटएवर द पोजीशन दे गेट द बॉल टू एंगल अक्रॉस, पैट कमिंस एंड इवन जॉश हेजलवुड गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। जॉश हेजलवुड की बात करी जाए तो वो इंजर्ड हो गए और बाकी 2 टेस्ट मैच में नजर नहीं आएंगे। जहां तक स्कॉट बोलेंड की बात है तो उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि बोलेंड विल गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज बोलेंड बॉल्स अराउंड दैट एरिया एज वेल। अब ऋषभ पंत की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका एवरेज 48 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 70.24 का है। अगर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करी जाए तो यहां पर 40 डिग्री की गर्मी रहने वाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पिच में आपको स्पिन देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जो क्यूरेटर हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ताकत पर खेलेगा और यहां पर जो है वो काफी ज्यादा बाउंस रहने वाला है, फास्ट पेसी पिच रहने वाली है। हालांकि ये जो है वो समय के साथ ही पता चलेगा। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा एक्टिव बॉलर्स अगर हम देखें जिनके नाम पर विकेट है तो इसमें नाथन लायन जो है वो पहले नंबर पर नजर आते हैं। साल 2011 से 2023 के बीच उन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने लिए हैं 45 विकेट। इससे साफ हो जाता है कि मेलबर्न में आपको स्पिन देखने को मिलने वाली है। और पैट कमिंस जो है वो 7 मैचों में 35 विकेट ले चुके हैं और इसके बाद वो दूसरे नंबर पर आते हैं। नाथन लायन वर्सेस ऋषभ पंत अगर हम करते हैं तो इस सीरीज में सिर्फ एक ही बार लायन को जो है वो पंत का विकेट मिला है और इससे पहले 5 बार जो है वो 12 इनिंग्स के अंदर विकेट नाथन लायन ऋषभ पंत का ले चुके हैं। हालांकि पंत ने 229 रन उनके खिलाफ बनाए हैं। अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करते हैं तो 2 बार जो है वो स्टार्क के खिलाफ भी ऋषभ पंत आउट हुए हैं और एक बार जो है वो पैट कमिंस ने आउट किया है। सो हर बार पंत की इस सीरीज में जल्दबाजी में शॉट खेलते हुए आउट होने की जो आदत है वो टीम इंडिया पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। हालांकि अगर थोड़ा टाइम क्रीज पर बिताते हैं ऋषभ पंत तो डेफिनेटली फिर इसका फायदा सीधे सीधे टीम इंडिया को होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात करें मैथ्यू हेडन की तो वो कह रहे हैं कि हैवंट सीन सम काउंटर पंचिंग एफर्ट फ्रॉम ऋषभ पंत। और क्या कह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आई थिंक वी हैवंट सीन सम काउंटर पंचिंग एफर्ट फ्रॉम ऋषभ बट ही शुड हैव नो फियर इन दिस कंडीशन। आई थिंक इन द एब्सेंस ऑफ फियर कम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऋषभ पंत एंड टीम इंडिया। तो ऋषभ पंत का किरदार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बल्लेबाजी में भी और विकेट कीपिंग में भी। तो क्या ऋषभ पंत एक बड़ा किरदार यहां पर अदा कर पाएंगे? क्या सुनील गावस्कर और बाकी लेजेंड जो लगातार ऋषभ पंत को कह रहे हैं वो ऋषभ पंत यहां पर अप्लाई करते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल है और कुछ टीम इंडिया से अपडेट्स आ रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रेविस हेड की बात करी जाए जिनके नाम इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन है, 409 रन बनाए उन्होंने 81 के एवरेज के साथ। तो फिलहाल वो जो है वो फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यानी कि आपको खेलते हुए इंडिया के खिलाफ नजर आएंगे। और विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को लेकर भी रवि शास्त्री का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि फिलहाल अगर स्टीव स्मिथ को देखें तो उनके बल्ले से विराट कोहली के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रन निकले हैं। हालांकि विराट के बल्ले से रन नहीं आए हैं, सिर्फ 1 सेंचुरी आई है। तो दोनों की रनों की भूख जो है वो दिखाई देने वाली है। और जो मैं आपको बता चुका हूं कि बाकी के जो 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे इन पिचों में आपको बहुत ज्यादा जान देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा फास्ट पेस और बाउंस नहीं मिलेगा। तो इसका फायदा ये दोनों बल्लेबाज उठा सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह की बात करी जाए तो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंट्रेटर है इनका नाम है एयान, ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है वो इलीगल है। और इस तरह की बातें पहले भी कही गई थी जब खुद ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स ने कह दिया था कि बुमराह जो है वो नंबर 1 गेंदबाज है और उनको लेकर इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। अगर आप ब्रेटली की बात करें या फिर आप किसी और खिलाड़ी की बात करें तो सारे के सारे खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह और उनका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी और क्या इस सीरीज में बढ़त जो है वो ले पाएगी 2-1 की और उसके बाद टीम इंडिया ये सीरीज नहीं हार सकती है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं।